So, good morning to all of you. I'm here once again on my channel CPS Online by जितेंद्र सर। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यहाँ पे इस चैनल पे। और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर मैं यहाँ पे क्यों हूँ। आज जैसे कि हमने पहले बात किया था कि मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा, कैसे आप इंग्लिश बोलना सीखें, लिखना सीखें तथा इंग्लिश आप बोल सकें अच्छे से, या लिख सकें या समझ सकें, कैसे आप मीनिंग उसका निकाल सकें, अर्थ निकाल सकें। तो उसी के लिए मैं यहाँ पे हूँ। और जैसा मैंने बताया था आपको कि मैं आपको जीरो से हीरो बना दूंगा, तो अब मैं आगे बढ़ते हुए वीडियो में आपको बताऊंगा बेसिक्स ऑफ इंग्लिश और फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश कि क्या है इंग्लिश, है ना। सबसे पहले आपको मैं ये बताऊंगा कि आखिर इंग्लिश क्या है। बिना समझे किसी चीज़ को हम उसके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि क्या है इंग्लिश और इसकी क्या आवश्यकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं मतलब डेफिनेशन मैंने आपके सामने नोट कर दिया है, लिख दिया है, ताकि आप इसको नोट कर सकें अगर आप चाहें तो, या आप जब मर्जी देख सकें। तो यहाँ पे देखिए, इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब आखिर चूंकि आपको तो दिक्कत है इंग्लिश समझने में, तो हमको यहाँ पे ये अर्थ भी समझना है इस चीज का कि आखिर क्या है ग्लोबल का मतलब क्या है। इंग्लिश आप जानते हैं भाषा है। सो इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब भाषा होता है, आप सभी जानते हैं, और ग्लोबल मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय। तो आप देखिए यहाँ पे इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। स्पोकन मतलब बोला जाना किसी चीज का, स्पीक का है ना, वर्ब फॉर्म है स्पोकन। स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया में बोला जाता है। ऑल ओवर, सभी दुनिया के सभी हिस्से में, मतलब अलग अलग देशों में ये बोला जाता है, कम या ज्यादा, है ना। ये डिपेंड्स मतलब ये डिपेंड करता है कंट्री के सिचुएशन पे, या वहाँ का रीजनल लैंग्वेज क्या है। तो कम या ज्यादा सब जगह बोला जाता है दुनिया में। तो ये काफी हेल्पफुल है आपके लिए। तो जैसा कि आप समझ गए कि आखिर इंग्लिश क्या है, तो एक भाषा है, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है इंग्लिश, और ये दुनिया में सभी जगह बोला जाता है, और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। दूसरा हम देखेंगे कि चलिए किसी भी चीज के बारे में जब हम जानते हैं, तो आखिर हम ये जानना चाहिए पिता कौन है, हु इज द फादर ऑफ एनी पार्टिकुलर लैंग्वेज और एनी पार्टिकुलर सब्जेक्ट, कौन है मतलब। तो यहाँ पे हम समझेंगे इंग्लिश के पिता के बारे में जानेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे ऑलरेडी नोटेड है कि हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश, कि कौन है इंग्लिश के पिता। और आप देख सकते हैं कि जेफरी चौसर, है ना, जेफरी चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश। आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटेड है। तो आप समझ गए कि आखिर उत्पत्ति करने वाला कौन है। तो अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हुए ये देखेंगे कि चलिए ठीक है, क्या है भाषा। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि लैंग्वेज है, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। अब सवाल ये उठता है कि तो लैंग्वेज क्या है, क्योंकि सवाल तो आपके मन में है ही। तो सवाल अब ये देखेंगे कि क्या है लैंग्वेज। लैंग्वेज का हिंदी होता है, अर्थ होता है भाषा। क्या है भाषा, तो इसको हम समझेंगे कि लैंग्वेज इज ए पावरफुल मीडियम। पावरफुल आप समझ सकते हैं, लैंग्वेज मतलब भाषा होता है, आप जान रहे हैं, इज ए पावरफुल मीडियम। तो आप देख रहे हैं मीडियम का मतलब होता है माध्यम। जो इंग्लिश है, जो ये हमारा लैंग्वेज है, भाषा है, भाषा एक बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है, जो कि किस लिए यूज होता है, टू एक्सप्रेस हमारी बातों को, हमारी भावनाओं को जाहिर करें, टू एक्सप्रेस आवर आइडियाज। आप देख सकते हैं आइडियाज मतलब हमारे विचारों को, एंड फीलिंग्स और हमारी भावनाओं को। एक जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, भाषा एक ऐसा शक्तिशाली माध्यम है जो जिसके थ्रू हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं, जाहिर करते हैं कहीं पर। ये है भाषा, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि भाषा क्या है। क्लियर हो गया होगा। अगर इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन रेज क्वेश्चंस एंड आई विल रिप्लाई दैट ऑन माय चैनल, नो प्रॉब्लम। तो अगर कोई डाउट होता है तो आप निश्चित रूप से सवाल पूछें, मैं आपके सवालों का जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि ठीक है, भाषा अगर समझ गया, तो इस भाषा को, किसी भी भाषा को हम कैसे सीखें। क्योंकि आज हमारे और आपके बीच में यही बात हो रहा है कि मैं आपको बेसिक से सिखाऊंगा, कैसे मैं आपको जीरो से हीरो बनाऊंगा इंग्लिश में। तो इसके लिए जानना होगा कि जीरो कहाँ है, और जीरो से इनिशियल से शुरुआत कैसे होता है, शुरुआत पॉइंट किसी का, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि चलिए क्या है इंग्लिश और कैसे हम सीख सकते हैं, किसी भाषा को हम कैसे सीखते हैं। तो भाषा के साथ एक नियम है, कानून है, कायदा है ना। आप सभी जानते हैं, ग्रामर आपने पढ़ा होगा। ग्रामर का हिंदी होता है व्याकरण। आप जानते हैं कि भाषा जो है ग्रामर के नियमों के अनुसार चलता है, व्याकरण के नियम के अनुसार चलता है भाषा। क्योंकि भाषा या कोई भी चीज दुनिया में जो है, जो चल रहा है, जो सही से चल रहा है और तरक्की कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, उसके लिए कोई ना कोई मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम कायदे हैं। तो क्या है व्याकरण? व्याकरण भी वही है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विच इज यूज्ड टू रीड, राइट एंड स्पीक एनी लैंग्वेज करेक्टली। एक टूल है, एक माध्यम है, एक साइंस है
जो हमें ये सिखाता है कि कैसे हम किसी भाषा को सही तरीके से लिख सकें, पढ़ सकें या बोल सकें। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर, चूंकि हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, आपको इंग्लिश सिखा रहे हैं, अदर देन किसी भी भाषा के लिए वही बात है। तो आप देख सकते हैं कि आखिर इंग्लिश ग्रामर क्या है, अंग्रेजी व्याकरण क्या है। तो आप देखिए यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर इज द साइंस। इंग्लिश ग्रामर जो है, अंग्रेजी जो व्याकरण है, एक विज्ञान है, एक साइंस है। और आप देख सकते हैं कि विच टीचेज, जो कि पढ़ाता है, टीच मतलब आप देख रहे हैं, विच टीचेज अस, जो हमें पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है, हमें क्या सिखाता है, विच टीचेज अस हाउ टू रीड। आप देख सकते हैं हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक, सब कुछ, तीन ही काम हमको करना होता है, रीड, राइट एंड स्पीक इंग्लिश करेक्टली। आप देख सकते हैं चूंकि हम यहाँ पे इंग्लिश ही सीख रहे हैं, इसीलिए हमने इंग्लिश को यहाँ पे हाईलाइट किया है कि आप यहाँ पे, चूंकि जो ग्रामर हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर, वो आपको इंग्लिश ही बोलना या लिखना या पढ़ना सिखाएगा या उसको समझना सिखाएगा। तो चलिए, जैसे कि आज मैंने आपको बेसिक्स ऑफ इंग्लिश और फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश के टॉपिक्स, कुछ बेसिक टॉपिक्स के बारे में बताया। और आप देख सकते हैं जैसे जो हमारा पहला टॉपिक है कि क्या है इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, और दूसरा जो है आप ये भी समझ गए कि आखिर इंग्लिश के पिता कौन है और इंग्लिश क्या है, उसके पिता कौन है, जनक कौन है, ये भी हमने सीखा। उसके अलावा हमने सीखा कि भाषा क्या है ना। अगर इंग्लिश एक भाषा है, एक लैंग्वेज है, तो क्या है, क्या लैंग्वेज होता क्या है, तो इसको जाना हमने। और यहाँ साथ ही साथ हमने ये जाना कि इंग्लिश, अंग्रेजी व्याकरण क्या होता है या व्याकरण क्या होता है, कैसे मतलब हम किसी चीज़ को सीखने के लिए नियम, कायदे या कानून के साथ चलते हैं तो मतलब सही रहता है या उसका रिजल्ट बहुत ही बेहतर आता है। तो मैं मतलब हमारा प्रयास जो था ये आपको बेसिक बताना था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आगे बढ़ते हुए कुछ और चीज़ें आपको बेसिक्स बताएंगे नेक्स्ट क्लासेज में। तब तक के लिए आप वीडियोस को देखते रहें हमारे चैनल को। मेरे चैनल का नाम है CPS ऑनलाइन बाय जितेंद्र सर। आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। और आप चाहते हैं कि अपने फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स भी सीखें बेसिक से, तो आप उनको भी ये लिंक शेयर कर दें। जय हिंद।